आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे। वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण है, इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को घोषित किया है, फिर 100 जिलों में जो नई कृषि की योजना हो, या फिर जो हमारे ऑयल सीड्स है, दलहन तिलहन है, इसके लिए एक नई योजना की घोषणा हो। इस नई योजना के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा होगा और केंद्र सरकार 100% माल खरीदने की बात कर रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो मच्छीमारी करने वाले किसान हैं, उनको भी 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे बिना ब्याज के मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति के लिए एमएसएमई का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी जो क्रेडिट लिमिट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये दोनों को बढ़ाने के कारण एमएसएमई को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, चूंकि महाराष्ट्र ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, तो स्टार्टअप्स को भी जो 20 करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है, इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पीपीपी को बढ़ावा देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाकर एक प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, राज्यों को 50 साल का बिना ब्याज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का ये बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला ये बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का ये बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर रखा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आजकल बजट में आपको पता है कि स्टेट्स का उल्लेख कम होता है, लेकिन बजट के फाइन प्रिंट में
महाराष्ट्र को क्या मिला ये पता चलता है। पिछले बार भी हमारे विरोधियों ने बिना पढ़े महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला ये बताया, और उसके बाद दोपहर तक मैंने आंकड़े जाहिर किए तो फिर उनके मुंह बंद हो गए। अब भी महाराष्ट्र को क्या मिला इसके आंकड़े शाम तक मेरे पास आएंगे, मैं उसे घोषित करूंगा और आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र को बहुत बड़े पैमाने पर चीजें मिली है।